तो आज सकट, आप सभी को सकट की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सकट। और ये जो सकट होता है ना, ये बच्चों के लिए फास्ट रखा जाता है। हमने ये 2 पेपर ले लिए हैं, इसमें हमने तिलकुट और दूध के नाल रखे हैं। ये मम्मी जी का है और ये मेरा है। ये हमने इस पे रखा है। इसको लेकर हम कहानी सुनेंगे और रात को तारे को जल देकर इसको चढ़ा देंगे और फिर सुनेंगे कहानी। अभी बंद होएगा। आप यहाँ बैठ जाओ। आप भी अब कहानी सुनिए ना, मारिए, बैठ जाओ। ये तो बस भागता रहेगा, भागते रहो आप। और रात को तारे को जब हम जल देंगे ना, तो हम इसको चढ़ा के ना, ऐसे चढ़ा के और फिर ऐसे जल देंगे तारे को देंगे। और गाइस आज बहुत ठंड है, सकट को बहुत कम धूप निकलती है। देखते हैं आज निकलती है कि नहीं। चलो बंद करो नानी मोरनी। 1 नंबर पे कर दूं इसके बाद? हाँ अजय बैठ जा, बच्चों का सुन लेते हैं। हाँ पता नहीं, भैया जो तो सुनते नहीं। बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? तो पता नहीं भाई इसको। आगे बैठ गया। अरे कोई नहीं, बच्ची को। अच्छा चलो, कैमरा चल रहा है, सीधे बैठ जा। वो ये उधर तो बच्चे वैसे तो स्कूल में सकट में छुट्टी है, इसको बैठते हैं बच्चे खेलते रहते हो। खेलते रहते हैं यहाँ, बस पता नहीं दुकान पे चले जा रहे ना, उधर तो नीचे बच्चे। उसका पता नहीं भाई। कोई नहीं, अब बच्चे जाएगा कहाँ भाई? कहाँ जाएगा, इसे कहाँ भेजें भैया? ये आ जाते तो फिर तो ये ले लेते। तो मेरी बंदी में चढ़ हाँ अभी बट्टी ओ भाई ला मुझे दे दो, मैं पढ़ूंगा। पढ़ा रहे हैं हम तो ना सुन लेंगे कहानी। एक पेपर तेरे वास्ते लेती बना के। सही सिस नहीं होता, बैठ जाओ। आओ यहाँ बैठो आप। अब पास बैठने के, मैं बैठ जाऊँ, मैं पास बैठो। ये हो गया पढ़ा देगा आज। लो मैं देखो क्या क्या लिख रहा, सकट की कहानी। देखो मैं तुम्हें वैसे कहूँगी। मिल गई सकट चौथ की कहानी। खाली मुझे एक कहानी भी नहीं सुनते। नहीं फिर वो गणेश जी की जरूर करते हैं ना। सब उसमें चलो आप सीधे बैठ जाओ। चलो गोद में बैठ जाओ। गोद में बैठ जाओ। मैं बैठना क्या? यहाँ बैठना। चलो कहीं बैठ जाओ। चलो बोलो सकट माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती, एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना कर खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए ही व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली, ये तिलकुट साथ में ले जा और जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी या संकट आएगा, वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया तो आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बिखेर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती हो तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया तो वह तिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतनी सुनकर शेर भी पीछे हट गया। आगे
थोड़ा आगे गया तो रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह चिलकुट बखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से भी बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी सुनकर सांप पीछे हट गया। वह एक गांव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और कूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और कूड़े बना रही हो, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसके लिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ और वह खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो मैं तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊंगा। बुढ़िया बोली कि बेटा, पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है? वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं जरूर जाऊंगा। उसने पेट भरकर पूड़े खाए और सोते समय बुढ़िया को बोला, जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना। जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि जा रहा हूँ। और वह लड़का चला गया। वहां जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकरों ने सारा आवा छीन दिया और आग लगा दी। तब वह लड़का बोला, ये चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे इस संकट से छुड़ा ले। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिन में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। तो राजा के नौकर राजा को जाकर बोले कि आवा पककर तैयार हो गया। फिर राजा ने बोला कि बर्तन उतारो, अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह तो चौक फूल के बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा कि तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, सो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। उस राजा की एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वह वहाँ पर रहने लगा। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे घर बार भी है क्या? नहीं। तब वह बोला, मेरे को मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने उसे बहुत सारा धंधे का विदा किया। बुढ़िया लकड़ियाँ चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसन बोली कि देख, तेरे बेटे और बहू आ गए हैं, बहुत सारा धन भी लाए। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखाकर बहका कर निकाल दिया, अब कहती हो तेरे बेटे बहू आ गए। इतने में देखा कि बहू बेटा सास के पैरों में पड़ गए। बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत करियो, 13 चौथ करियो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 तो सब कोई करियो। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे को दुख दूर किया वैसे सबकी सेवा करो। बोलो श्री चौथ माता की जय। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने घर से लड़कर निकल गया और कहने लगा, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। वह घने जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि उसे शेर खा लेंगे, तो गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लिया और लड़के से पूछा कि लड़के तू कहाँ जा रहा है? लड़के ने कहा कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी ने बोला कि मैं ही विनायक जी हूँ, तुम्हें जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। लड़का बोला, अंधे धंधे लाभ दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। पर गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांगेगा। लड़का घर आ गया, उसने जितना मांगा था वैसा ही हो गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है, ये गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसे सब किसी को दे। कहने वाले को, सुनने वाले को, अपने सारे परिवार को दे। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। इतना बड़ा कृष्ण बैठे बैठे चले